जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू टेस्ला एकेडमी। तो आज हम जो पढ़ेंगे दैट इज़ एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम देखेंगे कि जब भी मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई नेट फोर्स लग रहा हो तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। जैसे कि मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है जो कि रेस्ट पे रखा हुआ है, तो आपको पता है कि इसके ऊपर नेट फोर्स अभी कितना है, 0। तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो भी कितना होगा, 0। बट मान लीजिए कि इसके ऊपर हम क्या करें, फोर्स लगाना शुरू कर दें, तो उसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही आप इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई एक्सेलरेशन आएगा और उसकी वजह से इसकी जो स्पीड है वो लगातार इंक्रीज़ होगी। जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपका एक्सेलरेशन भी बढ़ता जाएगा और लगातार टाइम के साथ में स्पीड भी आपकी इंक्रीज़ होती रहेगी यहाँ पे। तो जैसे कि मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया। आपको पता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो F इज इक्वल टू m है, तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज F अपॉन m। तो आइए इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास कैपिटल M, एक का मास स्मॉल m। आपको बताना है कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनका एक्सेलरेशन क्या होगा, और दूसरी चीज़ जो आपको पता करना है वो है नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द स्मॉल m एंड द कैपिटल M। तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, पहले हम ऑब्जेक्ट के ऊपर देखते हैं कि कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो आपको पता है जो वर्टिकल डायरेक्शन है उसमें तो जो नॉर्मल है वो mg को बैलेंस कर देगा, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो आपके दो मास हैं, स्मॉल m और कैपिटल M, इसको हम सिस्टम ले सकते हैं और इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है नेट, दैट इज F। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं जो इसका एक्सेलरेशन होगा दैट इज इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड इट इज A इज इक्वल टू F अपॉन M प्लस M। अब जो अगला चीज़ हमसे पूछा था दैट इज नॉर्मल रिएक्शन, तो हम दोनों में से कोई सा भी एक ब्लॉक आप ले सकते हैं। तो हम मान लीजिए कैपिटल M को ले लेते हैं। तो आपको पता है कि इसका जो फोर्स है दैट इज इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस इट इज F, एंड जो अपोजिट डायरेक्शन में टुवर्ड द नेगेटिव एक्स एक्सिस इट इज़ नॉर्मल रिएक्शन। हमको पता है कि जो इसका एक्सेलरेशन है दैट इज़ टुवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो उस केस में क्या होगा, मान लीजिएगा इसका एक्सेलरेशन इस तरफ है, तो हमको पता है कि हम इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं कैसे, F माइनस एन इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं n इज इक्वल टू एफ माइनस एम ए, और जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको मिलेगा नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एफ एम अपॉन एम प्लस एम। ऐसे ही मान लीजिए ये आपको एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस है जिसके ऊपर एक रॉड रखी हुई है जिसका मास m है और जो लेंथ है उसका दैट इज़ l। आपको बताना है कि रॉड का एक्सेलरेशन कितना होगा, और दूसरा बताना है कि जो हमारा लेफ्ट एंड है उससे x डिस्टेंस पे जो रॉड है उसके अंदर टेंशन कितना होगा। देखिए जो इसका पहला वाला पार्ट है जिसमें हमको एक्सेलरेशन फिगर आउट करना है वो तो काफ़ी ईजी है। आपको पता है कि इसके ऊपर नेट फोर्स कितना है F और इसका मास कितना है m, तो उसकी वजह से इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, F अपॉन M। अब देखिए जैसे आपको पता है अगला पार्ट हमसे क्या पूछा है इसमें, टेंशन। तो हम क्या करते हैं, एक क्रॉस सेक्शन लेते हैं, कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे, वो इसका FVD बनाते हैं। तो हम मान लेते हैं कि इसके ऊपर एक इंटरनल टेंशन T लग रहा होगा और तो कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं इसके ऊपर। अब हम क्या करते हैं, इसके लिए न्यूटन्स की सेकेंड इक्वेशन को लिखते हैं, F इज इक्वल टू एम ए। तो आपको पता है कि इसका जो हॉरिजॉन्टल में फोर्स है वो कितना है T, और इसका जो मास है उसको हमने मान लिया m डिस। तो आपको पता है m डिस कितना होगा, लेमडा इंटू एक्स। लेमडा क्या होता है यहाँ पे, मास पर यूनिट लेंथ। देख सकते हैं m डिस कितना होगा, m बाई एल इंटू एक्स। सो t कितना हो जाएगा, m डिस इंटू ए। m डिस कितना, m अपॉन एल इंटू एक्स, और e का वैल्यू कितना आया था, f अपॉन m। तो यहाँ से जो टेंशन है हमारा दैट इज एफ एक्स अपॉन एल। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि जैसे जैसे आप यहाँ पे x का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो आपका टेंशन भी लगातार बढ़ता जाएगा। तो हम बोल सकते हैं अगर हमको ग्राफ बनाना हो बिटवीन टेंशन एंड x, तो इट विल बी लाइक स्ट्रेट लाइन, और जो इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा वो यहाँ पे होगा, और वो कितना होगा, f एट अ डिस्टेंस ऑफ l। अब जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि एक ब्लॉक है मास m और ये एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रखा हुआ है। जो इंक्लाइन प्लेन है उसका जो एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ में दैट इज थीटा, और जो इंक्लाइन प्लेन है दैट इज स्मूथ। तो आपको ये बताना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है कैपिटल M का, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो ऑब्जेक्ट है उसको आइसोलेट कर लेंगे।
और उसके ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उसको हम ड्रॉ कर देंगे। अब देखिए इसके ऊपर हमने दोनों फोर्सेस को ड्रॉ कर दिया। अब हम क्या करते हैं, हम दो एक्सिस चूज़ करते हैं, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, एक अलोंग द इंक्लाइन प्लेन एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन। जो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन है उसके अलोंग जो एम जी का कंपोनेंट आएगा दैट इज़ एम जी साइन थीटा, और जो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन है उसमें जो एम जी का कंपोनेंट आएगा दैट इज़ एम जी कॉस थीटा। अब आपको पता है जो इसका कंपोनेंट होगा अलोंग द वाई एक्सिस वो आपस में एक दूसरे को क्या कर लेंगे, बैलेंस। तो इस डायरेक्शन में तो नेट फोर्स जीरो होगा, और वहीं आप देखेंगे अलोंग द इंक्लाइन प्लेन तो वहाँ पे आप देखेंगे एक फोर्स है दैट इज़ एम जी साइन है। अब आपको पता है ये नेट फोर्स है तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर ये फोर्स है तो आप देखेंगे जो ऑब्जेक्ट है वो लगातार अलोंग द इंक्लाइन प्लेन एक्सेलरेट करेगा, और जो इसका एक्सेलरेशन होगा दैट इज़ एफ इक्वल टू एम ए इक्वल टू एम जी साइन थीटा। तो यहाँ से जो ए होगा दैट इज़ जी साइन थीटा। ऐसे ही मान लीजिए आपको ये एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, इसमें क्या दो मास हैं, एक कैपिटल एम एक स्मॉल एम। हम ये मान लेते हैं जो कैपिटल एम है इट इज़ हेवियर देन द स्मॉलर एम। आपको ये पता करना है कि इन दोनों मासेस का एक्सेलरेशन क्या होगा और जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन क्या होगा। स्ट्रिंग जो है उसको हमको मानना है इट इज़ मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। तो आपको पता है जैसे हम इसको रिलीज़ करेंगे तो कैपिटल एम होगा वो नीचे आएगा और स्मॉल एम ऊपर जाएगा। तो जब हम इसका एफ वी डी ड्रॉ करेंगे तो हम देख सकते हैं कि जो कैपिटल एम है उसके ऊपर भी एक फोर्स लग रहा है, तो जो कैपिटल एम है उसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है एम जी, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है टेंशन। ऐसे ही अगर हम स्मॉल एम के ऊपर देखें तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ एम जी और ऊपर की तरफ लग रहा है टेंशन। आपको पता है जो कैपिटल एम है दैट इज़ हैवियर देन द स्मॉलर एम, तो यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन ए होगा। और आपको पता है कि स्ट्रिंग जो है इनएक्सटेंसिबल है तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो थ्रू आउट द स्ट्रिंग क्या रहेगा, सेम। यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों ब्लॉक्स के लिए इक्वेशन लिख देते हैं, एक कैपिटल एम के लिए एक स्मॉल एम के लिए। तो ये दो हमारी इक्वेशन हो गई, एक कैपिटल एम के लिए एम जी माइनस टी इजुकस टू एम ए, एक स्मॉल एम के लिए दैट इज़ टी माइनस एम जी इजुकस टू एम ए। अब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो जो हमारा एक्सेलरेशन आएगा दैट इज़ कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 किसी भी इक्वेशन में जो एक्सेलरेशन उसका वैल्यू पुट कर देंगे और हमको यहाँ पे टेंशन का वैल्यू मिल जाएगा। तो जो हमारा यहाँ पे टेंशन आएगा दैट इज़ 2m एम जी अपॉन एम प्लस एम। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको दो मास दिए कैपिटल एम और स्मॉल एम, और ये एक इंक्लाइन वेज के ऊपर रखे हुए हैं। जो कैपिटल एम है उसका जो इंक्लाइन प्लेन है विथ हॉरिजॉन्टल एंगल फॉर्म करता है थीटा 1, और जो स्मॉल एम है उसका इंक्लाइन प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल फॉर्म करता है थीटा 2। तो आपको ये बताना है ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर टेंशन कितना होगा, और दूसरा जो दोनों मासेस है उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। हमारा यहाँ पे अजम्पशन यही रहेगा कि जो स्ट्रिंग है दैट इज़ मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल, और जो सरफेस है वेजेस की दैट इज़ फ्रिक्शनलेस। तो आपको पता है जैसे हम इसको रिलीज़ करेंगे तो आपको पता है बिकॉज जो कैपिटल एम इज़ हेवियर तो वो थोड़ा मूव करेगा और स्मॉल एम ऊपर जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं ना, दोनों जो ब्लॉक हैं उसका एफ बना लेते हैं। तो आपको पता है कि इसमें नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा दैट इज़ कैपिटल एम जी, इस तरफ एक फोर्स लग रहा होगा दैट इज़ टेंशन टी, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा दैट इज़ नॉर्मल रिएक्शन, और ये जो एंगल है दैट इज़ थीटा 1 और ये वाला जो एंगल था हमारा थीटा 2। अब हम क्या करते हैं ना, जो एम जी है उसके कंपोनेंट ले लेते हैं वापस। इस तरफ आएगा एम जी कॉस थीटा 1, और जो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन आएगा दैट इज़ एम जी साइन थीटा 1। ऐसे आप देखेंगे स्मॉल एम के लिए तो नीचे की तरफ लग रहा होगा यहाँ पे एम जी, यहाँ पे लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन 2, और यहाँ पे लग रहा होगा टेंशन, इसको हम 1 बोल देते हैं यहाँ पे। और आपको पता है वापस से हम कंपोनेंट लेंगे तो एक स्टेप कंपोनेंट आएगा दैट इज़ स्मॉल एम इंटू जी इंटू कॉस थीटा 2, और एक आएगा स्टेप कंपोनेंट दैट इज़ एम जी साइन थीटा 2। अब हम क्या करते हैं, जो दोनों ब्लॉक है उसके लिए इक्वेशन लगा लेते हैं अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। तो यहाँ पे हमारा जो कैपिटल एम है उसके लिए इक्वेशन आ जाएगा एम जी साइन थीटा 1 माइनस टी इज इक्वस टू एम इंटू ए, और जो स्मॉल एम है
उसके लिए आ जाएगा टी माइनस एम जी साइन थीटा टू इज इक्वल टू एम ए। अब हम क्या करते हैं, वापस से दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो जो हमारा एक्सेलरेशन है वो आ जाएगा जी इंटू एम साइन थीटा वन माइनस एम साइन थीटा टू अपॉन एम प्लस एम। और यहाँ से मान लीजिए अगर आपको टेंशन की वैल्यू फिगर आउट करनी, तो आप क्या करिए, एक्सेलरेशन को दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे जो टेंशन है उसका वैल्यू आ जाएगा एम जी साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू अपॉन एम प्लस एम।